अंधेरे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आपके पास हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की ही नहीं, इसे महसूस करने की है। तो बैठ जाइए, लाइट्स बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए इस डर के सफ़र के लिए। प्रस्तुत है काली हवेली का श्राप। साल 1997। उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में जंगल के बीच एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था इस हवेली में कभी राजा प्रताप सिंह रहते थे, जो काले जादू के शौकीन थे। हवेली के तहखाने में उन्होंने कितनों की बलि दी, किसी को ठीक ठाक पता भी नहीं। बस इतना कहा जाता था कि उनके मौत के बाद भी उनकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद है। गांव के लोग हवेली से दूर रहते, लेकिन शहर से कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां घूमने के लिए आ गए थे। उनमें से थे समीर, सबसे हिम्मती कैमरा लेकर आया था, रिया, समीर की गर्लफ्रेंड, विक्रम, शराब और मजाक करने वाला लड़का, और नेहा, थोड़ी डरपोक लेकिन जिज्ञासु। गांव वालों ने उन्हें रोका। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा वहां मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन इन चारों ने मजाक उड़ाया और रात को हवेली पहुंच गए। हवेली अंदर से विशाल थी। टूटे हुए झूमर, फर्श पर सूखी पत्तियां और दीवारों पर उकेरे गए अजीब सी आकृतियां। समीर ने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम साबित करेंगे कि भूत प्रेत जैसे कोई चीज नहीं होती। जैसे ही वे अंदर बढ़े, विक्रम बोतल खोलकर पीने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। अचानक हवा का झोंका आया और उसके हाथ की बोतल अपने आप गिर गई। रिया बोली, ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? नेहा ने देखा कि दीवार पर टंगी राजा प्रताप सिंह की पेंटिंग धीरे धीरे हिल रही थी और उसमें राजा की आंखें लाल चमक रही थी। चारों ने हिम्मत की और हवेली के पीछे बने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर उतरते ही उन्हें गंध आई सड़ी हुई लाश की। तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। जमीन पर जंजीरें और टूटी खोपड़ियां बिखरी थी। नेहा ने घबरा कर कहा, यहां लोगों की बलि दी जाती थी। तभी अचानक तहखाने के अंधेरे कोने से किसी औरत के कराहने की आवाज आई। समीर ने टॉर्च वहां फेंकी और देखा, एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और उसका मुंह फटा, आंखें बाहर निकली और वह धीरे धीरे हिलते हुए बोली, भागो, जब तक भाग सकते हो भागो। विक्रम ने गाली देते हुए कहा, ये सब ट्रिक है, मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल उसके गले पर किसी ने जोर से वार किया। खून फूट पड़ा। सबने देखा, विक्रम का गला आधा कटा हुआ था और उसके पीछे काली छाया खड़ी थी। छाया ने विक्रम को जंजीरों से खींच लिया और चीखते हुए विक्रम को अंधेरे में घसीट ले गई। बाकी तीनों पागलों की तरह भागी। हवेली अब बदल चुकी थी। हर रास्ता घुमाकर उन्हें वापस उसी जगह लाता जहां विक्रम की लाश बिखरी हुई थी। रिया ने रोते हुए कहा, ये हवेली हमें नहीं छोड़ने वाली। नेहा बोली, ये जगह इंसानों को फंसाकर उनकी आत्मा खा जाती है। समीर ने अपने कैमरे में देखा, स्क्रीन पर एक औरत बार बार दिख रही थी, काले कपड़ों में, लंबे बालों के साथ। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। धीरे धीरे रात गहराती गई। हवेली में रोशनी बुझ गई और अब सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। अचानक सीढ़ियों पर जोर जोर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। रिया की चीख निकली और कोई उसकी गर्दन दबा रहा था। समीर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसके पीठ पर नुकीली नाखून गाड़ दिए। उसके कैमरे ने आखिरी बार वही काली औरत का चेहरा रिकॉर्ड किया।
आधी जली हुई त्वचा, बिना होठों के दांत और आंखों से बहता काला खून। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली बंद थी, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद पुलिस पहुंची। उन्होंने तहखाने से कैमरा निकाला। कैमरे में सिर्फ इतना दिखा, रिया और नेहा की चीखें, विक्रम का कटा हुआ गला और आखिर में समीर का चेहरा। उसका चेहरा डर के मारे इतना विकृत था कि पहचानना मुश्किल था। और कैमरे के आखिरी फ्रेम में वो काली औरत सीधे कमरे में देखती हुई, जैसे वह देखने वाले को हवेली में खींच ले जाएगी। आज भी जो लोग उस हवेली के पास जाते हैं, उनके फ़ोन अपने आप ऑन होकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और वीडियो में हमेशा वही आवाज़ आती है, तुम भी रह जाओगे यहाँ हमेशा के लिए, तुम भी रह जाओगे यहाँ। तो ये थी काली हवेली की डरावनी दास्तान। अगर आपको कहानी सुनते हुए सचमुच डर महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अंधेरे से बचकर रहना, क्योंकि कौन जाने कौन सा साया आपका इंतज़ार कर रहा हो।